लाजवाल दोस्ती नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए साथ हैं। चीन डट कर खड़ा हो गया। हिमायत जारी रखने का ऐलान। सी पैक को जदीद इक्तसादी राहदारी बनाने और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर पुख्ता आज़म का यादा। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का आज़म। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर। बीजिंग में पाकिस्तान और चीनी क़यादत की मुलाकातों का मुश्तरका एलामिया जारी। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का आज़म। आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई शोबों में ताउन पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाक चीन ताल्लुकात को नाकाम बनाने की हर कोशिश नाकाम होगी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। गजा से फलस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ पर तशवीश का इजहार। मजीद कहा, बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका दफ्तर खारजा के जरिए तय नहीं हुआ। दौरे के हवाले से उनकी जमात के तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। आलमी रद्द-ए-अमल नजरअंदाज। डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे का एक और बयान। कहा, जंग के खात्मे पर इसराइल गजा को अमरीका के हवाले कर देगा। फलस्तीनी इलाके को मजीद महफूज जगह बनाएंगे। अमरीका दुनिया की बेहतरीन तरक्याती टीमों के साथ मिलकर तामीर नौ करेगा। अमरीकी सदर का सालाना नाश्ते की तकरीब से पहला खिताब। अमरीका को मजीद ताकतवर बनाने, आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। तकरीब में बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। शफाफियत पर समझौता किए बगैर निजकारी का अमल तेज किया जाए। कीमती वसाइल जाया करने वाले इदारों में मजीद नुकसान की इजाजत नहीं। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इकदाम का हिस्सा। वजीर आजम का निजकारी और निगरानी के लिए कायम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत का काम कारोबार नहीं, सहूलत फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत। वफाकी वज़रा ततारण और एहसन इकबाल भी मौजूद थे। प्रॉपर्टी और तामीराती शोबे को रिलीफ देने की तैयारियां। नॉन फाइलर्स 1 करोड़ रुपए मालियत तक की जायदाद खरीद सकेंगे। मुख्तलिफ कैटेगरीज में टैक्स 4 से कम करके 1.5 से 2% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स 3% से कम करके 0.5% करने की सिफारिश। टास्क फोर्स और वजारत हाउसिंग ने तजावीज़ FBR को फराहम कर दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी में आसानियां पैदा की जाएंगी। कराची में तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक जाने निकलने लगी। मलीर, गुलशन मेमार, जौहर मोड़ और भैंस कॉलोनी में हादसात। 24 घंटे में 9 अफराद जाँ बहक। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। कई घर उजड़ने के बाद सिंध हुकूमत का भारी गाड़ियों के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। बगैर नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त। ड्राइवर्स की ड्रग टेस्टिंग होगी। पैदर पे हादसात पर गवर्नर सिंध बरहम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। वर्षा को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। हैदराबाद में वकला और पुलिस के तनाज़े में शिद्दत। वकला का कौमी शाहरा पर धरना। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का SSP के तबादले का मुतालबा। बात न मानने पर तहरीक मुल्क भर में फैलाने की धमकी। चीफ जस्टिस के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जो उम्मीदवार मतलूबा वोट ना ले सके मुस्तकबिल में दोबारा ज़ेरे गौर आ सकेंगे। एलामिया जारी। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां अहम चैलेंजेस। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फरोग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। वजीर आला अली अमीन गंडापुर माहौलियाती बेहतरी के लिए अपने इक़दामात गिनवाते रहे। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए आज़ाद और मजबूत अदलिया ज़रूरी। क्लाइमेट कोर्ट और क्लाइमेट जस्टिस पर काम करना होगा। माहौलियाती एहतसाब का मौसर निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को पानी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।
PFUJ ने मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। कानून गैर आईनी और आज़ादी इजहार पर कदगन, आज़ादी सहाफत के खिलाफ कानून मुअत्तल करने की इस्तदा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास। पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। अता तारड़ का कहना है कि पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 8 साल बाद बरी। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। वजीर आला मरियम नवाज की दोनों रहनुमाओं को मुबारकबाद। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। उमर अयूब, शिबली फराज, कवल शोजब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मरियम नवाज का दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप्स की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। वजीर आला पंजाब ने कहा कि होनहार स्कॉलरशिप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जिला इंतजामिया की सोच विचार, फैसला ना हो सका। अली अमीन गंडापुर का कहना है हर साल 8 फरवरी को यौम एहतजाज के तौर पर मनाएंगे। मैंडेट चोरी के खिलाफ हर पाकिस्तानी बाहर निकले। उमर अयूब ने कहा कारकुन 8 फरवरी को सवा भी पहुंचे। 8 फरवरी को धांधली हुई। जमात इस्लामी का यौम सियाह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि अक्सर फॉर्म 47 पर आए लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। हैरत है कि ओपोजिशन भी फॉर्म 45 को बुनियाद बनाकर मुहिम नहीं चलाना चाहती। उमरा ज़ारीन के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब ने गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन लाजमी कराने की शर्त मुअत्तल कर दी। सऊदी सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। ऑनलाइन तकरीर क्यों की? बांग्लादेश के शहरी मुश्तिल। ढाका में माजूल वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और शेख मुजीब के घर पर धावा। तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। साबिक वजीर आजम को वापस लाकर फांसी देने का मुतालबा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने दोनों घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। मुकाबला जोश का, जुनून का। चैंपियंस ट्रॉफी का सिकंदर कौन? टाइटल की जंग करीब। कज़ाफी स्टेडियम तारीखी इवेंट के लिए तैयार। कल रंगारंग इफ्तिताह। अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार सुर बिखेरेंगे। वजीर आजम मेहमान खुसूसी होंगे। बोर्ड ने इजाफी टिकट्स जारी कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी। गुलूकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। मेगा इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी की सैर जारी। पहले पेशावर में जलवे बिखेरे, फिर इस्लामाबाद में रौनक लगाई। शायकीन ने खूब सेल्फीज बनाई। और सुर और ताल बेमिसाल। जो गाया कमाल गाया। बुलबुले हिंद और सुरों की मलका लता मंगेशकर को बिछड़े 3 बरस बीत गए। 36 से जायद जबानों में 50,000 गीत गाने का एजाज।